साथियों नमस्कार। मिशन डेमोक्रेसी के सांस्कृतिक इप्टा संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री तौहीद खान जी, जो उरई के इप्टा रंगकर्मी हैं, एक बेहतरीन गायक हैं और उरई में ये लगभग 2 दशकों से ऊपर से इप्टा के साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान में शामिल रहते हैं। ये अपने गायन प्रतिभा से इप्टा के सुरों को संभालते हैं और इप्टा के क्रांतिकारी नगमों को गाकर जन क्रांति का आह्वान पैदा करते हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में तौहीद भाई जी। हम आपसे आज इप्टा के संबंध में, आपके संबंध में, आपके संगीत के संबंध में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे मुखातिब होते हुए जानना चाहते हैं कि जो इप्टा है और तौहीद है, तो इप्टा तौहीद कब बने और तौहीद इप्टा कब बने? यानी कि तौहीद साहब की एंट्री इप्टा में कब हुई, कैसे हुई और कैसे वो अपने गायन और संगीत को इप्टा में जोड़ पाए, हमें आप ये बताने की कृपा करें। जी सुभाष जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इप्टा क्या है। जी, इप्टा एक सांस्कृतिक मंच के अलावा या आर्ट के अलावा एक विचार है जो एक हमें उससे प्रेरित था। तो मुझे याद है 1988 में मुझे एक राज पप्पन साहब, हमारे इप्टा के बहुत ही मतलब वरिष्ठ कलाकार हैं, और उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे एक बार, मैंने उनसे कहा भाई मैं भी आपके इस कला क्षेत्र में कुछ जुड़ना चाहता हूँ। तो उनसे मेरी मुलाकात, बोले भाई ऐसा है कि एक नाटक कर रहा हूँ मैं उरई में, नाटक था औरत जी जी। तो उस नाटक के लिए उन्होंने मुझे बुलाया सनातन धर्म इंटर कॉलेज के पास भी, जो हो सका मैंने अपनी आर्ट से उसको निभाया। बस उसके बाद मुझे अच्छा लगा और हमारे साथी कलाकारों को। तो ये जो नाटक था वो नुक्कड़ नाटक था या मंची नाटक? जी हाँ, यही मैं बताना चाहता हूँ सुभाष जी कि वो नाटक था नुक्कड़। अच्छा। उसके बाद मेरी यात्रा लॉन्ग प्ले के लिए शुरू हुई। जी। हुआ यूं कि फिर एक नाटक असगर बजाज साहब का नाटक था इन्ना की आवाज जी। और मेरा चयन जब हुआ तो इत्तेफाक था, ये मेरी खुशकिस्मती थी। तो उस नाटक में मुझे इन्ना का ही रोल मिला। बहुत सुंदर। और उसमें मैंने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छी तरह निभाने की कोशिश की और मैंने उसे निभाया। उसमें एक्चुअली क्या था कि सारे संवाद उर्दू में थे। और इसके अलावा एक बात ये भी थी कि उसमें एक प्रेरणा स्रोत नाटक था, असगर साहब ने दिया कि जो सच्चाई और ईमानदारी का कैसे दुनिया में राज है। इसके अलावा फिर मैंने एक हमारे ये ठाकुर सुरेन सिंह, उन्होंने एक नाटक भी, एक लॉन्ग प्ले लिखा, कहे रही कैसे निभे। उसमें मैंने रोल किया। उसमें मैं एक इत्तेफाक से मैं रोल था वो इंस्पेक्टर भारती का। तो उसमें भी कई अच्छा था। उसके बाद एक हमारे रौड़ी अटंगनी जी के हस्बैंड, आपको जानकारी है, सच्चेदेव अटंगनी जी भी पूरे इप्टा आए थे और उन्होंने हमारे यहाँ पे एक बड़ा नाटक, मतलब अपने यहाँ के लोक विधा पे नाटक अमर आला, जो हमारे डॉक्टर जयदेव ने लिखा था, उसे प्रस्तुत करना चाहा, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ पे नहीं हो पाया। और मैंने उस नाटक को यहाँ पे उसका डायरेक्शन मैंने किया। अरे वाह। हाँ, और उसका एक जनता पागल हो गई है, उसका भी डायरेक्शन मैंने किया। मैं थोड़ा सा डायरेक्शन लाइन में भी आया और मैंने ये दोनों किए। उसका मुझे बहुत मतलब लोगों को प्यार मिला। उसके बाद कई इप्टा गीत हमारे यहाँ, जैसे बंदी सिंह चीमा का एक जनगीत, जे मशाले चल पड़े लोग मेरे गाँव के, जवानियाँ उठो, कई इस तरह के इप्टा गीत थे जो हमने अपने साथियों के साथ गाए। आज हमारा सफर लगभग 33 साल का हो गया। हालांकि मैं बीच में इतना ज़्यादा बीच में 10-12 साल अपने परिस्थितियों के कारण सक्रिय नहीं रह पाया, लेकिन कोशिश की इप्टा के विचारों से जुड़ा रहूं। इप्टा की जो सांस्कृतिक
मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं था कोई सीधे मुंबई चला जाऊँ और स्टार बन जाऊँ या कोई वो रहूँ, लेकिन मुझे मालूम था मैं उससे प्रेरित था, हूँ और रहूँगा। तो उसी में मैंने एक ये जनगीत था जो मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बहुत ये इस तरह का है और कई इस तरह के जनगीत हैं लोगों के, और जो मेरे पास आर्ट या कला थी मैंने वो अपने इप्टा के दे दिया, और इस तरह से मेरा सफर आज तक चला आ रहा है। और तौहीद भाई आपने जी ओपी नदीम एक नाटक लिखा था, गलत गलत है सही सही। जी 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 हाँ जी जी हाँ जी हाँ उसकी आपने प्रस्तुतियां दी भाई साहब। और कहाँ गए आप, जी और उसके कुछ गीत आप जो गाते थे, जी जी दो चार लाइनें आप सुना दीजिए। अगर उसका याद होगा तो मैं बताता हूँ। मैं शायद गलत गलत सही कही के सबसे ज़्यादा अगर नुक्कड़ नाटक मैंने किए हैं तो अपनी लाइन में हालांकि रोटी के टुकड़े और औरत नाटक जैसे मैंने बोला पहला मेरे जीवन का था, और कई तरह के नाटक छोटे छोटे किए, लेकिन गलत गलत सही सही मेरा सबसे ज़्यादा शो करने वाला नाटक था। करीब कितने शो किए होंगे? मेरा कम से 10-12-15 उसको लेकर के मैं इत्तेफाक से मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उसे विशाखापट्टनम भी गया। वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के लिए एक हम लोगों ने धनराशि इकट्ठा की थी, तो उसमें हमारे इप्टा के साथी लोगों ने अपनी मेहनत के और हमारी आवाम जो शहर की आवाम जो हमारी ये बड़ी सहानुभूति रखने वाली, उन्होंने उन लोगों के लिए चंदा हम लोगों ने इकट्ठा किया था। उसको लेकर के हम लोग इप्टा द्वारा हम लोग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश गए थे। वहाँ पे भी हम लोग यही नाटक लेकर के गए थे, गलत गलत है सही सही। तो इस तरह से होता है। शायद गलत गलत सही सही का कोई गीत मुझे अभी इस तरह में जहन में नहीं आ रहा है। और मेरे वो जैसे मुझे याद है कि कहीं रही कैसे में मेरा कैरेक्टर रोल था, तो उसमें मैं इंस्पेक्टर भारती यानी ईमानदार इंस्पेक्टर बना था। तो उसका एक डायलॉग मुझे जैसे याद है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। उसमें एक भ्रष्ट अफसर था जो मुर्गई लाल कैरेक्टर था जो हमारे साथी कर रहे थे। तो उनसे मैं कहता हूँ मैं और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता सर, इस यूनिफॉर्म में इस तरह की बातें करना आपको शोभा नहीं देता। यही सब रहा, और अब आगे देखिए अगर आप लोगों का प्यार रहा तो और कुछ ना कुछ होता रहे। अच्छा तौहीद भाई, आप बहुत अच्छे रंगकर भी रहे हैं, इप्टा के साथ आपने काम किया है जी। तो आप ये नौजवानों को आज के दौर में जिस तरह से नवयुवा पीढ़ी जी जी रंगकर्म के प्रति उतनी समर्पित नहीं दिखाई देती, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इसकी तरफ अपना भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं शिवाजी ये कहना चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी तो सीधा ये चाहती है कि सीधा मैं पिक्चरों में चला जाऊँ या शाहरुख खान बन जाऊँ, सलमान खान बन जाऊँ। तो सबसे पहले जो आपके अंदर कला है, आर्ट है, और इप्टा में आने का उद्देश्य या रंगकर बनना, अगर आप इसमें संपूर्ण तरीके से संपन्न अगर आप देते हैं सब कुछ, तो मेरा विश्वास है कि इप्टा ये शाहरुख खान सलमान खान टाइप की फिल्म में कोई भी आपको अपने आप ही मिलेगी, क्योंकि इप्टा विचारों के साथ साथ आपको आपकी थिएटर लाइन में और आपकी एक्टिंग को निखारने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो अगर हमारे युवा जितने सुन रहे हैं, अगर इप्टा से जुड़ें और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग रहे लोगों की विचारों को समझें और फिर अपने विचारों को इस बनाएं, तो हो सकता है कि आगे चल के उनको कामयाबी मिलेगी। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ऐसा नहीं, इसी संस्था से आपके बल्लाद साहनी साहब हैं, कैफी साहब हैं, और क्या नाम उनका अंजन श्रीवास्तव जी हैं जी, और नसीर जी रहे, आपके शाहरुख खान जी रहे, ये सब इप्टा से जुड़ के रहे। लेकिन एक समय के साथ उन्होंने मेहनत की, थिएटर किया, फिर पहुंचे। तो अगर आपके अंदर इतनी आर्ट और इतना कला रहेगी तो मेरे लगता है कोई बड़ी बात नहीं, आप भी वहाँ चले जाएंगे। धन्यवाद तौहीद भाई, आपने इप्टा के बारे में, थिएटर के बारे में
और आज के युवाओं को जो आपने एक सीख देने वाली बात कही कि वो सबसे पहले अपनी जमीन तैयार करें जी जी बिल्कुल। और इसके बाद में ही वो सिल्वर स्क्रीन की सोचें, जी हाँ। क्योंकि जब तक जमीन अच्छी तरीके से बोई नहीं जाएगी तब तक अच्छी फसल भी पैदा नहीं होती। जी सुभाष, इक्का से बहुत लोगों ने चाहा, प्यार है, और उन सबका धन्यवाद अपने साथियों को और पुराने दोस्तों को, यारों का, कि हमें अपने साथ ही लेके चले। और आज के युवा जो भी कलाकार आ रहे हैं, जो उन सबका साथ भी, वो भी मुझे लेके चले। मैं उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। अभी तक इसमें तो जितना सीखे उतना ही कम है, और मैं तो एक छोटा सा कलाकार था और हूँ, रहूँगा। और अगर हमारे छोटे साथियों से मुझे और कुछ मिलेगा तो मैं और करने की कोशिश करूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी बात तौहीद भाई, कि आपने एक जो रंगकर्मी के रूप में शुरुआत की ईटा से, और वहाँ आपने नाटकों का निर्देशन भी किया, ये बहुत सुंदर बात है। और इसके बाद में जो आपका संदेश कि आप नई पीढ़ी के साथ जुड़कर भी काम करने के इच्छुक हैं, जी, जी। आप नई पीढ़ी से तालमेल बनाने के इच्छुक हैं, यही ईटा की खूबसूरती है, यही आपकी खूबसूरती है। धन्यवाद तौहीद भाई अपना समय लेने के लिए। सांस्कृतिक संवाद को फिर मिलते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार।